हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स सीबीएसई के डेरिवेशन सीरीज। आज हम बात करेंगे क्लास 12th सीबीएसई फिजिक्स के चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स के डेरिवेशंस की। तो स्टार्ट करते हैं। पहला डेरिवेशन हम देखेंगे। पहला डेरिवेशन देखते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस थ्रू इसमें हम पहले लेंगे कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। ये सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन रहेगा ये हमारा। देखिए, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, एक स्फेरिकल सरफेस लेंगे, एक फर्स्ट सरफेस लेंगे स्फेरिकल जो कॉनकेव होगा, और ये क्या कर रहा है, दो मीडियम में इस पूरे प्लेन को डिवाइड कर रहा है। बाहर का मीडियम हमने मान लिया n1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अंदर वाले का n2 मान लिया हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बाहर हमारा एयर या वैक्यूम है और अंदर दूसरा मीडियम है जिसको हमने मान लिया डेंसर। n1 जो होगा हमारा ग्रेटर होगा, n1 जो होगा हमारा लेस देन होगा n2। ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे, दिस इज पॉइंट P। यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा, O ऑब्जेक्ट को, और यहां से इसका हम रे डायग्राम बनाएंगे। पहली रे जाएगी इसकी, और ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां से हम एक नॉर्मल बनाएंगे इसका। ठीक है। तो ये जो होगा हमारा एंगल, दिस इज एंगल I। ठीक है। अब ये रे जो है हमारी सीधी जानी चाहिए, बट फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम जब ये रे पास होगी तो ये बेंड होगी, और जब ये बेंड होगी तो ये इस तरीके से जाएगी। ठीक है। और यहां पर आ जाएगा आपका एंगल R। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये रहेगी हमारी रिफ्रैक्टेड रे। ये एंगल R हो जाएगा। तो इसको हम पीछे बेंड बैक इसको एक्सटेंड करेंगे, इसको एक्सटेंड किया। ठीक है। और एक रे जो है हमने सीधी यहां से भेजी, तो ये दो रे यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये बन जाएगी हमारी इमेज I। तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हुआ। तो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी जो डिस्टेंस होगी इससे वो हो जाएगी U, और ये डिस्टेंस होगी हो जाएगी V, और ये डिस्टेंस हो जाएगी R। दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ वी विल अप्लाई फर्स्ट स्नेल्स लॉ। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू n होता है, और n को हम लिख सकते हैं n2 बाई n, और साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू n2 बाई n1। देखिए, ये जो अपर्चर होता है इसका सरफेस का, ये बहुत छोटा होता है। तो फॉर अ स्मॉल अपर्चर ऑफ सरफेस, ये एंगल I और R होंगे, ये बहुत छोटे होंगे, और छोटे एंगल I के लिए क्या हो जाएगा, साइन I इक्वल टू I होगा, और साइन R इक्वल टू हो जाएगा R। ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल वे में प्रूफ हो जाता है ये कि साइन I इक्वल टू I कैसे होता है और साइन R इक्वल टू R कैसे होता है। तो साइन I इक्वल टू I को हम साइन I इक्वल टू I लिखेंगे, और साइन R इक्वल टू क्या ले लेंगे हम R। ये तभी होता है जब हम बहुत ही छोटे एंगल की बात करते हैं, फॉर अ वेरी स्मॉल एंगल। तो साइन I की जगह आ जाएगा बेटा आपका I, साइन R की जगह आ जाएगा R, एंड दिस इज n2 बाई n1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, n2R इक्वल टू n1 I, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन हमने बनाई स्नेल्स के लॉ से। अब हम बात करेंगे, इसमें डायग्राम को देखेंगे। तो इसमें हम यूज करेंगे बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले ट्राइंगल देखेंगे। देखो, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं
एम, ठीक है। तो ये ट्राइंगल जो है आपका, देखो यहाँ पे हम ले लेंगे इसको एंगल अल्फा, ये एंगल हो जाएगा बीटा और ये हो जाएगा एंगल गामा। तो एंगल हम लेंगे यहाँ से ट्राइंगल ओ एम सी। तो ओ एम सी में आप देखेंगे ये जो ओ एम सी आपको दिख रहा है, तो इसमें ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यही कहती है कि जो बाहर वाला एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल, वो किसके इक्वल होता है, उस ट्राइंगल के अंदर के अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो यहां पे आ जाएगा इन ट्राइंगल ओ एम सी गामा इक्वल टू आई प्लस अल्फा एंड आई इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस अल्फा, ठीक है। दिस इक्वेशन नंबर 2। यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है मैंने, देखो ये एक ट्राइंगल है हमारे पास, ये एंगल है 1, ये है 2 और ये है 3। अब जैसे मान लीजिए एंगल 4 है, तो ये 4 एंगल एक्सटीरियर एंगल कहला जाएगा। और ये किसके इक्वल होगा, इसके अपोजिट साइड में दो एंगल हैं, इनके सम के इक्वल होगा, दैट इज एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये प्रॉपर्टी क्लास 9th में पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरा ट्राइंगल देखते हैं। देखो ये जो एंगल आर है, ये किन दो लाइन से मिलकर बना है, एक लाइन ये वाली आ रही है, ठीक है, और एक लाइन आ रही है ये वाली। तो ये एंगल आर है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी एंगल आर होगा, सामने का एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर भी हम लगाएंगे इस ट्राइंगल में ये वाली प्रॉपर्टी यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इन ट्राइंगल एम आई सी, एम आई सी, तो इसमें बाहर वाला एंगल हो जाएगा गामा और अंदर का है आर प्लस बीटा। तो यहां से r इक्वल टू आ जाएगा गामा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर 3। तो इस i और r की वैल्यू को हम पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ i एंड r इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है n2, r की वैल्यू क्या है गामा माइनस बीटा इक्वल टू n1i और i की वैल्यू है गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा। अब इसका इंटू कर देंगे अंदर, ये हो जाएगा n2 गामा माइनस n2 बीटा n1 गामा माइनस n1 अल्फा। तो यहां से जो गामा वाला वो एक साइड में ले लेंगे, तो ये जाएगा n2 गामा माइनस n1 गामा। इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। यहां से गामा कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा n2 माइनस n1 इक्वल टू n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। नाउ दिस इक्वेशन नंबर 4। अब अल्फा बीटा गामा इन तीनों की वैल्यू हम निकालेंगे। तो किस तरह से निकालेंगे, यहां पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे इसके ऊपर, ठीक है। ये ले लेंगे पॉइंट n और ये mn परपेंडिकुलर हो गया इस प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो अल्फा के लिए हम क्या करेंगे, एक राइट ट्राइंगल लेंगे OMN, ठीक है, राइट ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल MON। तो ये जो अल्फा एंगल है हमारा, तो यहां पे देखिए यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास ON है और ये परपेंडिकुलर MN है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा MN अपॉन ON, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे ये जो अल्फा बीटा एंड गामा तीनों ही एंगल क्या है, बहुत स्मॉल है। तो इसके लाइन हम पहले लिख देते हैं एज अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल एंगल, सो tan अल्फा इक्वल होगा अल्फा के, tan बीटा इक्वल होगा बीटा के और tan गामा इक्वल हो जाएगा बच्चों गामा के। तो अब यहां tan अल्फा की जगह आ जाएगा अल्फा आ जाएगा और mn अपॉन, अब देखिए ध्यान से mn अपॉन ON है, तो ON की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ON की जगह लिख सकते हैं OP। कैसे लिखेंगे, देखिए ये जो अल्फा एंगल है, ये अल्फा एंगल छोटा कब होगा, अगर मैं इस पॉइंट को यहां शिफ्ट कर दूं, थोड़ा नीचे लेके आऊं, तो यहां से मैं एक लाइन खींचूंगा तो ये एंगल अल्फा छोटा हो जाएगा।
अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये जो परपेंडिकुलर का जो एन है जो पी की तरफ शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। अगर मैं इस पॉइंट को और नजदीक लेके आऊंगा और वहां से अगर परपेंडिकुलर डालता हूं तो परपेंडिकुलर कहां पे आएगा, जस्ट नियर अबाउट पी आएगा, पी के बिल्कुल करीब में आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब अल्फा छोटा होगा तो ओ एन ओ पी के बराबर होगा, ओ एन ओ पी के बराबर होगा। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा एम एन बाई, और ओपी क्या है, ओ से लेकर पी तक क्या हमारे पास यू, और माइनस में लेंगे इसको क्योंकि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कंसीडर की जाती है नेगेटिव, बिकॉज ये लेफ्ट में है। ठीक है, अब इसके बाद हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो बीटा की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, एम आई एन इन ट्राइंगल एम आई एन, ठीक है, इन ट्राइंगल एम आई एन। तो ये हो जाएगा टेन बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा एम एन और बेस हो जाएगा आई एन। अब फिर से वही टेन बीटा को बीटा लिख देंगे और एम एन अपॉन, और आई एन की जगह क्या हो जाएगा, आई एन की जगह हो जाएगा आई पी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बीटा एंगल छोटा है और ये बीटा एंगल छोटा तब होगा जब ये एम पॉइंट लगभग पी के ऊपर होगा और वहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो एन लगभग कहां होगा, पी के ऊपर होगा। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं आई एन क्या होगा, आई पी के बराबर होगा। तो यहां आ जाएगा आई पी, ब्रैकेट में लिख देंगे आई एन इक्वल टू में आई पी। तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा एम एन बाई, और आई से पी तक की डिस्टेंस क्या है बच्चों, वी, वो भी निगेटिव में। तो ये बीटा की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम देखेंगे गामा के लिए। तो इन ट्राइंगल एम सी एन, एम सी एन, तो एम सी एन के लिए क्या करेंगे, टेन गामा इक्वल टू, टेन गामा इक्वल टू एम एन बाई सी एन, और टेन गामा इक्वल टू, सॉरी टेन गामा को लिख देंगे हम गामा, और एम एन बाई सी एन की जगह आ जाएगा सी पी। तो यहां से हम कह सकते हैं गामा इक्वल टू आ गया एम एन बाई सी पी की आ जाएगा माइनस का आर, सी पी की जगह आ जाएगा माइनस का आर। तो यहां से हमको अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू मिल चुकी है, और इन तीनों की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। इस इक्वेशन नंबर 4 में हम पुट करेंगे तो उसके बाद हमको अपना लास्ट फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखिए, तो यहां लिखेंगे क्या, इक्वेशन नंबर 4 में नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, रिकॉर्ड हो रही है तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 4 में। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन 4। देखिए, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या है हमारे पास, गामा ब्रैकेट में n2 माइनस n1 इक्वल टू n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। गामा की वैल्यू है mn बाई, माइनस को ऊपर लगा देंगे तो माइनस mn बाई आर, एंड ब्रैकेट n2 माइनस n1 इक्वल टू n2, और बीटा की वैल्यू है माइनस mn बाई v माइनस n1, और अल्फा की वैल्यू है माइनस mn बाई u। तो देखिए माइनस mn बाई आर एज इट इज, एंड n2 माइनस n1, यहां से माइनस mn आ जाएगा कॉमन, अंदर बचा n2 बाई वी माइनस n1 बाई u, माइनस mn से माइनस mn गया तो ये आ जाएगा n2 माइनस n1 बाई आर इक्वल टू n2 बाई वी माइनस n1 बाई u। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। इसके बाद एक स्टेप और करेंगे, इसको n के टर्म में निकालेंगे। तो देखिए यहां से हमने क्या किया, यहां से हम n1 कॉमन ले लेते हैं। देखिए, तो n1 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा n2 बाई n1 माइनस 1 बाई आर, और यहां से हमने n1 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा n2 बाई n1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन में, ये हो जाएगा, इसको u रखना है तो 1 बाई u, n1 से n1 गया, n2 अपॉन n1 क्या होता है बच्चों, n2 अपॉन n1 क्या होता है n, तो यहाँ आ जाएगा n माइनस 1 अपॉन में r और n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। तो ये रिलेशन में यहाँ लिख देता हूं n2 अपॉन n1 हो जाएगा n माइनस 1 बाई r इक्वल टू
एन बाई वी माइनस 1/u। तो ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हुआ और ये था हमारा कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए। इसके बाद हम देखेंगे कॉन्वेक्स के लिए देखेंगे, अभी था कॉनकेव के लिए, ठीक है। देखिए अब हम देखेंगे कॉन्वेक्स सरफेस के लिए, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। तो ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, दिस इज n1 and this is n2, this is the refractive index of this medium and n2 is the refractive index of that medium, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसको हम बोल देंगे पॉइंट P। ये ऑब्जेक्ट है O, यहां से एक रे भेजी हमने, ठीक है। और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहां से आ गया नॉर्मल, यहां से नॉर्मल आ गया, तो ये आ जाएगा आपका एंगल I और रे को सीधा जाना चाहिए था तो ये बेंड हो जाएगी इस साइड में, ठीक है। और यहां से एक सीधा जाएगा ये रे, तो यहां पर मिलेंगे दोनों रे जा करके, तो ये हो जाएगा हमारा इमेज, ठीक है। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों u और ये हो जाएगा r और यहां से ये हो जाएगा v, क्लियर। अब स्टेप वही रहेंगी सेम जो हमने पिछले डेरिवेशन में किया था। सबसे पहले फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ साइन i बाई साइन r इक्वल टू n2 बाई n1, और ये किसके इक्वल होता है n के। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे पहले हम क्या करेंगे, एज i एंड r वेरी स्मॉल सो साइन i इक्वल टू i एंड साइन r इक्वल टू r। तो ये हो जाएगा i अपॉन r इक्वल टू n2 बाई n1 क्रॉस मल्टीप्लाई n2r इक्वल टू n1i। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये एंगल I है हमारा और ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल R। इसको ले लेंगे हम अल्फा, इसको लेंगे बीटा और ये हो जाएगा हमारा गामा। अब ये इसको पॉइंट को लेते हैं M और यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे जो कि हो जाएगा हमारा N। इसके बाद इन ट्राइंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें, तो ट्राइंगल लेंगे हम M। देखो ये जो I एंगल है ये किस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर होगा, इसके लिए MOC, ठीक है, MOC के लिए हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल MOC I इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल देखिए ये वाला ट्राइंगल है, इसमें बीटा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा और इसके सामने के दोनों एंगल का सम बीटा के इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इन ट्राइंगल MCI बीटा इक्वल टू R प्लस गामा, बीटा इक्वल टू R प्लस गामा एंड R इक्वल टू हो जाएगा बीटा माइनस गामा। तो I एंड R की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब इस I एंड R की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ I एंड R इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है N2R इक्वल टू N1I एंड N2R हो जाएगा बीटा माइनस गामा इक्वल टू N1 और I हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अंदर इंटू करेंगे इसका तो N2 बीटा माइनस N2 गामा इक्वल टू N1 अल्फा प्लस N1 बीटा। देखिए बीटा वाले को एक साइड में ले लेंगे तो N2 बीटा माइनस N1 बीटा इक्वल टू N1 अल्फा प्लस N2 गामा, यहां से बीटा कॉमन आ जाएगा,
एंड n2 माइनस n1 इक्वल टू n1 अल्फा प्लस n2 गामा। इक्वेशन नंबर बोल देंगे इसको सेकंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा के वैल्यू निकालेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे ट्राइंगल अल्फा के लिए MON। इन ट्राइंगल MON तो ये हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू MN बाई ON। ठीक है, और अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल एंगल, सो tan अल्फा इक्वल टू अल्फा एंड ON क्या हो जाएगा, OP के बराबर हो जाएगा। क्योंकि अभी बताया था अल्फा अगर छोटा एंगल है तो अल्फा छोटा तभी होगा जब ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट होगा लगभग P के ऊपर, और वहां से जो लाइन ड्रॉ होगी तो वो एंगल छोटा बनाएगी, और जब ये पॉइंट जब नीचे शिफ्ट होगा तो यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो परपेंडिकुलर जो n परपेंडिकुलर होगा वो लगभग P के ऊपर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ON है वो OP के बराबर होगा, और tan अल्फा अल्फा के बराबर हो गया तो ये हो जाएगा MN बाई ON की जगह आ जाएगा OP, और अल्फा इक्वल टू हो जाएगा MN बाई, और OP क्या है बच्चों, U, वो भी माइनस का। तो यहां से अल्फा निकल के आ गया। इसके बाद हम देखेंगे अब बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो MNC ट्राइंगल लेंगे MNC। इन ट्राइंगल MNC ये हो जाएगा tan बीटा इक्वल टू MN बाई NC, और tan बीटा की जगह हो जाएगा बीटा एंड MN बाई NC की जगह हो जाएगा PC, एंड बीटा इक्वल टू MN बाई PC कितना है बच्चों, PC है R, वो भी प्लस का क्योंकि राइट साइड में है, तो ये बीटा की वैल्यू निकल के आ गई। और गामा के लिए हम यूज करेंगे ट्राइंगल MNI। इन ट्राइंगल MNI tan गामा इक्वल टू MN बाई NI, और tan गामा इक्वल टू MN बाई NI की जगह हो जाएगा PI। ठीक है, ये जो अल्फा tan अल्फा की जगह अल्फा लिखा है, tan बीटा की जगह बीटा लिखा है, और tan गामा की जगह गामा लिखा है, तो ये जो चीज है पिछले वाले में एक लाइन आपको लिख के दिखाई थी, वही लाइन इसमें भी आपको लिख देनी है, और यहां से हमको tan गामा की वैल्यू मिल जाएगी। इसको हम लिखेंगे tan गामा इक्वल टू गामा, NI की जगह आ जाएगा PI, और MN बाई PI की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, PI की वैल्यू हो जाएगी V, वो भी प्लस का। तो यहां से आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मिल गई है। अब इस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन नंबर 2। तो बीटा की वैल्यू क्या डलेगी बच्चों, इसमें बीटा की वैल्यू डल जाएगी MN बाई R N2 माइनस N1 इक्वल टू N1, और अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस MN बाई यू एंड प्लस N2, और गामा की वैल्यू हो जाएगी MN बाई V। देखिए यहां से MN कॉमन आएगा तो ये MN कट जाएगा, तो MN बाई R N2 माइनस N1 इक्वल टू MN कॉमन लेंगे, यहां बचा माइनस N1 बाई यू प्लस N2 बाई V। MN से MN कैंसिल हो गया, तो ये स्टेप आ जाएगी आपकी। इसको यहां पे शिफ्ट कर देते हैं, N2 माइनस N1 बाई R इक्वल टू प्लस वाले को पहले ले लेंगे तो N2 बाई V माइनस N1 बाई U, ये निकल के आ गया। अब फिर से वही सिमिलर स्टेप, N1 कॉमन लिया, अंदर बचा N2 बाई N1 अपॉन R माइनस 1 इक्वल टू यहां से N1 कॉमन लिया तो N2 बाई N1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। N1 से N1 गया, N2 अपॉन N1 क्या है बच्चों, N है, सॉरी इसको पूरा डिवाइड करेंगे, N2 अपॉन N1 N है माइनस 1 अपॉन R इक्वल टू N अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, और ये फॉर्मूला हमारा सेम ही आएगा, सिमिलर रहेगा, और यहाँ पे हमारे 2 डेरिवेशन अभी कंप्लीट हो गए। तो इसके बाद हमारा
तीसरा डेरिवेशन होगा बच्चों लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला देखिए, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। देखिए इसमें लेंस मेकर फॉर्मूला पहले समझते हैं कि इसका नाम लेंस मेकर फॉर्मूला क्यों रखा है। देखिए जब भी हम लेंस का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें हमें लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमको कितना फोकल लेंथ रखना है, तो उसका मेजरमेंट हमारा जो किया जाता है वो इसी फॉर्मूले से किया जाता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया लेंस मेकर फॉर्मूला। तो हमने एक लेंस लेना है, ये हमने लेंस लिया एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इसको पी से दिखा देते हैं और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ। देखिए सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के द्वारा बनेगा, इसको बोलेंगे फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, और ये होगा हमारा सेकंड रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस। तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा इस वाले सरफेस से, तो सबसे पहले ये रे यहां पे आएगी इंसिडेंट रे और ये बेंड हो जाएगी यहां पे, ठीक है। तो ये जो यहां पे बेंड होगी इस पॉइंट पर, तो एक रे सीधी जाएगी, तो ये रे यहां पे आके मीट करेगी, तो यहां पे बन जाएगा इमेज और इसको बोलेंगे आई डैश, क्योंकि फाइनल इमेज अभी नहीं बना है हमारा। तो अब ये जो आई डैश है इस वाले सरफेस के लिए ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जो हमारा रियल ऑब्जेक्ट है वो ये है, इसकी इमेज बन रही है फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस से आई डैश, और ये आई डैश जो है देखो ये हो जाएगा डिस्टेंस u और ये डिस्टेंस हो जाएगा यहां से v डैश, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म बाय द फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब हम इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट मानेंगे इस सरफेस के लिए, और इसके द्वारा जो इमेज बनेगी वो बनेगी कुछ यहां पे, एक रे ऐसे गई है सीधी, तो ये इमेज बनेगी आई और ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी v, ठीक है। अब इसके बाद हम यहां लिखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रो, रिफ्रैक्शन थ्रो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दैट इज, देखिए जो हमारा रिफ्रैक्शन थ्रो स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला था वो क्या था, n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r, ठीक है। अब यहां पे हमने एक चीज और बतानी है कि ये जो हमारा मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इस मटेरियल का लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, और अगेन जो हमारा मीडियम होगा वो n1 होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस में हम n1 से n2 मीडियम में जा रहे हैं, n1 से n2 मीडियम में जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फॉर्मूला था वो इसी के लिए था, n1 से n2 मीडियम में, रेयर टू डेंसर मीडियम के लिए था, क्योंकि n1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉल था और n2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर था n1 से, तो n1 हमारा रेयर मीडियम हो गया और n2 हमारा डेंसर मीडियम हो गया। तो n1 से n2 के लिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया था, तो n2 के नीचे आएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो यहाँ आ जाएगा n2 अपॉन, और डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगी हमारी इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, डिस्टेंस ऑफ इमेज होगी बेटा v डैश, तो यहाँ आ जाएगा v डैश। नाउ माइनस n1 अपॉन में ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लेनी है, तो ऑब्जेक्ट ये है, तो ये हो जाएगा u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन, देखिए इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी उसको हम लेंगे r1, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ रिफ्रैक्शन थ्रो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और ये हो जाएगा, देखो अब सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए
रे N2 से N1 में आ रही है, N2 से N1 में आएगी, तो हम देखेंगे कि N2 से N1 के लिए क्या होगा। तो जो N1 से N2 के लिए फॉर्मूला था, तो उसमें हम क्या करेंगे, जहां N2 है वहां N1 आ जाएगा, और जहां N1 है वहां पे N2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ N2 है तो यहाँ आ जाएगा N1। ठीक है, अपॉन में क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो जो सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके लिए जो इमेज बन रही है वो बन रही है I। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज हो जाएगा इसका V एंड माइनस, और यह N1 की जगह आ जाएगा बच्चों N2, अपॉन में आता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए डिस्टेंस, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा आई डैश है, तो इसका डिस्टेंस ऑफ इमेज जो ऑब्जेक्ट होगा वो हो जाएगा हमारा V डैश, इक्वल टू N2 की जगह N1 माइनस N1 की जगह N2 एंड अपॉन में R2। R2 क्या है, इस सेकंड वाले रिफ्लेक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा N2 अपॉन V डैश माइनस N1 अपॉन U प्लस सेकेंड का LHS ऐड करेंगे तो N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V डैश इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस N1 माइनस N2 अपॉन में R2। देखिए इसके बाद यहां पे देखो N2 अपॉन V डैश और N2 अपॉन V डैश कट रहा है, ये प्लस वाला पहले ले लेते हैं, दिस इज N1 अपॉन में V माइनस N1 अपॉन में U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1। यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों टर्म सेम हो जाएंगे, माइनस कॉमन लेने से प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस, तो माइनस कॉमन लिया, ये हो जाएगा N2 माइनस N1 अपॉन में R2। यहाँ से N2 माइनस N1 आ जाएगा कॉमन, और यहाँ से आ रहा है N1 कॉमन, ये N1 कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू, यहाँ से N2 माइनस N1 कॉमन आ गया, और यहाँ बचा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब ये N1 डिवाइड में आएगा इसके, दिस इज 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई N1, और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू N1 दोनों को डिवाइड करेगा तो N2 अपॉन N1 माइनस N1 अपॉन N1 एंड 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, N1 से N1 गया, एंड 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू N2 अपॉन N1 क्या होता है N एंड माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब देखिए इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आपने पढ़ा था लेंस फॉर्मूला, पढ़ा था क्लास 10th में, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू 1 बाई F, इक्वेशन नंबर थर्ड, सॉरी इक्वेशन नंबर फोर्थ। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U एंड 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, दोनों LHS बराबर हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन F आ जाएगा, तो 1 अपॉन F इक्वल टू N माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये आ गया आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू 1 बाई F इक्वल टू N माइनस 1 एंड 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे न्यूमेरिकल अक्सर आ जाते हैं बोर्ड में। तो ये हमारा डेरिवेशन थर्ड कंप्लीट हुआ इस रे ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 9 का।